आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बेगूसराय में तालाब कूदे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बेगूसराय में राहुल गांधी का अलग ही रूप देखने को मिला। शनिवार को वे तालाब में कूदकर स्थानीय मछुआरों के साथ मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल हुए। उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर जाल डालते राहुल गांधी को देखा तो उत्साह की लहर दौड़ गई। सुबह से ही तालाब में तैयारियां चल रही थीं और राहुल गांधी का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। इसके बाद वे बिना हिचकिचाहट तालाब में उतरे और मछुआरों के साथ जुट गए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और स्थानीय भोजन का स्वाद भी चखा। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर में अमित शाह का हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि अगर लालू का बेटा मुख्यमंत्री बना तो 3 नए मंत्रालय बनेंगे, किडनैपिंग, रंगदारी और मर्डर के लिए। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी गठबंधन सत्ता में आया तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए नया मंत्रालय बनेगा। शाह ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और नीतीश ने 50% आरक्षण देकर पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिलाया। हर घर बिजली पहुंची, शौचालय बने और महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए दिए गए। शाह ने कहा कि एनडीए बिहार को सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बाहुबली परिवारों का दबदबा। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का असर अब भी कायम है। 2025 विधानसभा चुनाव की 243 सीटों में से 22 से अधिक पर बाहुबली या उनके परिजन मैदान में हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 47% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस है, जिनमें 27% गंभीर अपराधों से जुड़े हैं। सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी राजद दोनों ने दबंग परिवारों को टिकट दिए हैं। राजद ने 9, जेडीयू ने 7, भाजपा ने 4 और लोजपा ने 2 बाहुबलियों या उनके परिजनों को मैदान में उतारा है। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अब उनकी बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं। वैसे इस बार बिहार में आपको बीजेपी चाहिए या आरजेडी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। महिला रोजगार योजना पर सियासत। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सियासत तेज हो गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार अब तक 1.51 करोड़ महिलाओं के खाते में यह राशि जमा हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि यह राशि कर्ज नहीं बल्कि अनुदान है, जिसे लौटाना नहीं होगा। योजना का लक्ष्य महिलाओं को रोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने का है। सही उपयोग पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं पात्र हैं और जो अभी तक नहीं जुड़ी हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पात्र महिलाएं लाभ नहीं ले लेती। बिहार में मौसम का सितम जारी है। मोन्था चक्रवात का असर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार और पूर्णिया में अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार से बारिश में कमी आएगी और तापमान में 3 से 6 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। शनिवार को पटना और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हुई बारिश से ठंड का असर महसूस किया गया। खगड़िया के बालतारा में 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि औरंगाबाद में 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोपालगंज में अमित शाह का हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज और समस्तीपुर की वर्चुअल रैली में राजद और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के एजेंडे और राजद के जंगल राज के बीच का विकल्प है।
शाह ने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को अराजकता का दौर बताया। उन्होंने राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का जिक्र करते हुए कहा कि गोपालगंज के लोग उनके कारनामों को अच्छी तरह जानते हैं। साधु यादव पर मीसा भारती की शादी में गाड़ियां जबरन उठवाने और शिल्पी गौतम हत्याकांड जैसे मामलों में नाम जुड़ने का आरोप लगाया गया। शाह ने कहा कि 2002 के बाद से गोपालगंज ने राजद को वोट नहीं दिया और यह रुझान जारी रहेगा। छठ बाद ट्रेनों में भीड़। छठ पर्व समाप्त होते ही दिल्ली और अन्य बड़े शहरों की ओर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ पड़ी है। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर और आरा स्टेशन पर शुक्रवार रात से ही लंबी कतारें लगी हैं। संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी, राजधानी और मगध एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सभी सीटें भरी हुई हैं। यात्री जनरल डिब्बों में खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। तत्काल टिकट की उम्मीद में कई लोग रात भर स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। पूर्व मध्य रेल ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है, फिर भी मांग के मुकाबले यह नाकाफी साबित हो रहा है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। कई ट्रेनों में 1 से 3 घंटे की देरी हो रही है। जदयू नेता का माले पर हमला। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद संजय सिंह ने भोजपुर और बक्सर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाकपा माले पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि माले विकास और शांति विरोधी पार्टी है। संजय सिंह ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हैं और बिहार की तेज रफ्तार वाली प्रगति के लिए नीतीश कुमार की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त भोजन, इलाज, आवास और शिक्षा मिल रही है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संभव हुआ है। संजय सिंह ने माले को विकास का सबसे बड़ा रोड़ा बताते हुए कहा कि यह पार्टी गरीबों को छलती है। इस मौके पर पटना महानगर जदयू के पूर्व अध्यक्ष अमर कुमार सिन्हा ने भी पार्टी में वापसी की। कन्हैया कुमार का एनडीए पर वार। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में संवाददाता सम्मेलन कर एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में आसमानी बारिश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों की बारिश भी हो रही है। कन्हैया ने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार की कुर्सी खिसकाने का प्लान बना लिया है। उन्होंने जनता से अपील की कि हमें मौका दें, हम नौकरी देंगे। अगर 5 साल में वादा पूरा न कर पाए तो हमें बदल दीजिएगा। कन्हैया ने कहा कि पिछले 20 महीनों में पेपर लीक, बेरोजगारी, घूसखोरी और राजनीतिक हत्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने शराबबंदी की होम डिलीवरी और 73,000 करोड़ के घोटाले का भी जिक्र किया। कन्हैया ने कहा कि एनडीए के पास अपने घोषणा पत्र पर बात करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं है। जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने राजद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर होते देख राजद को परेशानी हो रही है और उसका महिला विरोधी चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। संजय झा ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्रांतिकारी योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन राजद ने चुनाव आयोग से इसे बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 2005 से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। बेटियों को साइकिल, पोशाक और प्रोत्साहन राशि दी गई। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया। 2013 में पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक हुई। खेसारी लाल के बयान पर सियासत। भोजपुरी स्टार और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। छपरा से चुनाव लड़ रहे खेसारी ने कहा कि लालू यादव का जंगल राज अच्छा था, तब लोग पैसे देकर जिंदा रहते थे। इस बयान पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि महागठबंधन का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज का समर्थन करने वाले बिहार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। पवन सिंह ने भी खेसारी पर हमला बोला और कहा कि 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार देखकर फर्क साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि विकास क्या होता है यह अब हर कोई देख सकता है। पवन सिंह ने कहा कि बिहारी कहलाना गर्व की बात है और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य व्यवस्था पर बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी। प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर भवनों में सिमटे थे, न डॉक्टर थे, न नर्स और न ही इलाज की सुविधा। उन्होंने याद किया कि सांसद रहते अपनी मां को पटना के पीएमसीएच स्थित आईजीआईसी लाए थे, लेकिन वहां की स्थिति बेहद खराब थी। नीतीश ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया गया। उस समय स्वास्थ्य विभाग का बजट मात्र 705 करोड़ रुपए था और सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह 39 मरीज ही आते थे। आज सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह 11,600 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। नीतीश ने कहा कि जहां भी कमी दिखती है उसे तुरंत ठीक करवाया जाता है। मौसम का मिजाज बदला, बिहार में मोन्था चक्रवात का असर अब कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार और पूर्णिया में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पटना और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हुई बारिश से ठंड का असर महसूस किया गया। खगड़िया के बालतारा में 170 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और औरंगाबाद का 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 72 घंटों में तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। प्रमुख शहरों में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और धूप न निकलने से ठंडक बनी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत का सम्राट चौधरी पर हमला, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पिछले 25 सालों से अपनी उम्र को लेकर झूठ बोल रहे हैं। सुप्रिया ने कहा कि इस बार के हलफनामे में उन्होंने जन्म वर्ष 1968 और उम्र 56 वर्ष बताई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में उनकी जन्म तिथि 1981 मानी थी। इसके आधार पर उनकी उम्र 44 साल होनी चाहिए। सुप्रिया ने कहा कि 1995 में तारापुर हत्याकांड में सम्राट ने एफिडेविट में अपनी उम्र 15 वर्ष बताई थी। 2010 के हलफनामे में खुद को 22 साल का बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सब जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुप्रिया ने भाजपा और चुनाव आयोग पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। पीएम मोदी का राजद कांग्रेस पर हमला, बिहार चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और नवादा की सभाओं में राजद कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद ने कांग्रेस की कणपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। मोदी ने आरोप लगाया कि बंद कमरे में सत्ता का खेल खेला गया और कांग्रेस को मजबूरी में झुकना पड़ा। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस आंतरिक लड़ाई में उलझे हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। उन्होंने जंगल राज के युवराज और कांग्रेस के युवराज पर तंज कसते हुए कहा कि पैदल यात्रा ने उन्हें पैदल कर दिया है। मोदी ने दावा किया कि महागठबंधन का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और बिहार की जनता विकास की राह चुनेगी। भागलपुर में हाईटेक निगरानी, बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को हाईटेक कर दिया है। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों नाथनगर, सुल्तानगंज, भागलपुर, पीरपैंती, कहलगांव, गोपालपुर और बिहपुर की गतिविधियों पर पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से नजर रखी जा रही है। एसएसटी केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे सीधे कमांड सेंटर से जुड़े हैं। वाहनों की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की पल पल की जानकारी मिल रही है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। सभी पर्यवेक्षकों के वाहनों पर जीपीएस डिवाइस लगाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 1844 सीसीटीवी कैमरे चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। चुनाव आयोग की टीम भी समय समय पर निरीक्षण कर रही है। पीएम मोदी की भागलपुर सभा की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी सभा करेंगे। हवाई अड्डा परिसर में सभा स्थल की सफाई और व्यवस्था के लिए नगर निगम ने 50 से अधिक मजदूर लगाए हैं। जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को सुचारू रखने के लिए सभी चिन्हित पार्किंग स्थलों पर कर्मियों और पुलिस बल की तैनाती कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे वाहनों की पार्किंग और यातायात संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पीछे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और बरारी हाई स्कूल सहित कई स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नवगछिया और शाहकुंड से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग तय किए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी स्तरों पर निगरानी तेज कर दी है। सुप्रिया श्रीनेत का एनडीए पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में हत्या, लूट, पेपर लीक और लाठीचार्ज की सरकार है। बिहार कभी चीनी का कटोरा था, लेकिन आज उत्पादन ठप है। सुप्रिया ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेट तय है। उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी को हार का डर सता रहा है। नीति आयोग के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। सुप्रिया ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो हर परिवार को सरकारी नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को रोजगार और महिला सशक्तिकरण वाली सरकार चाहिए। मगध मेडिकल में अल्ट्रासाउंड ठप गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 2 वर्षों से अल्ट्रासाउंड सेवा ठप है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण यह सुविधा बंद है। हर दिन दूर दराज से आने वाले मरीजों को निजी क्लिनिकों में जांच करानी पड़ रही है, जहां 1000 से 1200 रुपए तक खर्च हो रहे हैं। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार रोजाना 1500 से 1800 मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें से करीब 300 को अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। पहले यहां 3 डॉक्टर तैनात थे और सेवा नियमित थी, लेकिन धीरे धीरे पद खाली होते गए और सुविधा बंद हो गई। गरीब मरीजों के लिए यह खर्च बोझ बन गया है। निजी क्लिनिकों की चांदी हो रही है और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जीतन राम मांझी का किसानों को भरोसा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने मोहनपुर और बाराचट्टी प्रखंड के पंचायतों में जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। मांझी ने कहा कि एनडीए की सरकार विकास, स्थिरता और जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाएं। लगातार बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक प्रभावित किसान को सहायता दी जाएगी। स्थानीय नेताओं ने सड़क, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य की समस्याएं रखीं। मांझी ने आश्वासन दिया कि सरकार बनने पर इन मुद्दों पर प्राथमिकता से काम होगा। उनके दौरे से चुनावी माहौल गर्मा गया। मनोज तिवारी के रोड शो में बवाल। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में व्यवधान डालने के मामले में 6 राजद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अरियाव ब्रह्मस्थान के पास 25 से 30 लोगों ने राजद का झंडा दिखाते हुए नारेबाजी की और रोड शो रोकने की कोशिश की। प्रशासन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में 11 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है। दंडाधिकारी धनजी सिंह के बयान पर मामला दर्ज हुआ। आवेदन में कहा गया कि उपद्रवियों को सशस्त्र बलों ने तितर बितर कर काफिले को सुरक्षित आगे बढ़ाया। पुलिस ने रात में ही कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सोनू कुमार, सुमन कुमार, गोरख यादव, रोहित कुमार, अरुण यादव और मुकेश यादव शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बेमौसमी बारिश से बढ़े मरीज। मोंथा तूफान के बाद लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश और ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट से सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिकों तक भीड़ उमड़ रही है। सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अचानक मौसम बदलने से प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुई है और वायरल संक्रमण फैल रहा है। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 3 दिनों में मरीजों की संख्या 30 से 40% बढ़ी है। शनिवार को 726 मरीजों ने निबंधन कराया, जिनमें 150 से अधिक सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। 2 भाइयों से कट्टा बरामद। चांदी थाना पुलिस ने अवैध हथियार बरामदगी अभियान के दौरान रतनपुर गांव से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से 2 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान राजेश कुमार यादव और राकेश कुमार यादव के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध हथियार छिपाए गए हैं। थाना अध्यक्ष राकेश रोशन के नेतृत्व में छापेमारी की गई और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार राजेश कुमार यादव के आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक भोजपुर में 20 अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। अखिलेश यादव का एनडीए पर वार सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में आईएनडीआईए की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है और भाजपा की विदाई तय है। अखिलेश ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया और कहा कि अस्थायी रोजगार देकर धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आईएनडीआईए की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर देर से पहुंचा और वे सड़क मार्ग से सभा स्थल आए। इस बीच कुशेश्वर स्थान में प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1371 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। राजापट्टी में पवन सिंह का जलवा। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के राजापट्टी कोठी में भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उनके मंच पर आते ही जय बिहार, जय एनडीए और जय श्री राम के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने भोजपुरी गीत गाकर भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। बारिश के बावजूद हजारों की भीड़ मौजूद रही। जोश भरे अंदाज में पवन सिंह ने कहा कि मैं इस देश का हनुमान हूं और हिंदुस्तान मेरा राम है। उन्होंने जनता से भाजपा जदयू गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की और कहा कि कमल और तीर के निशान पर बटन दबाकर बिहार का भविष्य सुरक्षित करें। खगड़िया में मनोज तिवारी का रोड शो। भाजपा सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में रोड शो किया। बारिश के बीच भीड़ उमड़ी और जय छठी मैया के जयकारे गूंजे। तिवारी ने बलिदानी प्रभु नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और छठ गीत गाकर माहौल को जोश से भर दिया। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। रोड शो के दौरान उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 125 यूनिट बिजली फ्री, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास और खगड़िया की प्रगति के लिए एनडीए प्रत्याशी को जीत दिलाना जरूरी है। जगह जगह गीत और नारों से माहौल गूंजता रहा और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा।